नमस्कार दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग के मुंह में सूजन आ जाता है। कई बार सूजन दोनों साइड रहता है और कई बार सूजन एक साइड होता है। मुंह में सूजन आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो कारण होता है वो डेंटल प्रॉब्लम होता है। डेंटल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण होता है मुंह में सूजन आने का वो होता है दांतों में सड़न। दांतों में जो सड़न होता है अगर वो शुरुआती स्टेज में है या इनेमल या सुपरफिशियल लेयर में है तब उस समय हमारे दांतों में दर्द होता भी नहीं है और हमको मसूड़ में या मुंह में सूजन आता भी नहीं है। लेकिन जब यही इन्फेक्शन धीरे धीरे करके हमारे दांत के नस में चला जाता है और दांत में नस में जाने के बाद ये इन्फेक्शन दांत के नीचे वाले एरिया में जाता है और वहाँ पे एब्सेस या पस बनाना चालू कर देता है तो हमारे मुंह में सूजन आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये पहला कारण था दांतों में सड़न। दूसरा कारण जो होता है वो कई बार देखे होंगे कई जन का दांत टूट के वहाँ पे सिर्फ जड़ का टुकड़ा बचा हुआ रहता है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि ये जड़ का टुकड़ा है, दांतों में दर्द नहीं करता, लेकिन ये अपने आप में एक इन्फेक्शन का सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ भी खाते हैं वो वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। दर्द नहीं होने की वजह से हम वहाँ पे ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे करके यही इन्फेक्शन का जो सोर्स होता है वो धीरे धीरे करके एब्सेस या पस बनाना चालू होता है और हमारे मुँह में सूजन भी ला सकता है। ये था दूसरा कारण। जो तीसरा कारण होता है वो है अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ। दोस्तों सामान्यतः इसके आने का जो एज होता है वो 18 साल से 24 साल के बीच होता है। जब अक्कल दाढ़ आने स्टार्ट होते हैं तो अक्कल दाढ़ के ऊपर जो हमारा मसूड़ा रहता है वो हमारे अक्कल दाढ़ को कवर करके रखता है। हम कुछ भी खाते हैं वहाँ पे जाके फिर से फंसना स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी जहाँ पे कोई भी एरिया में फंस रहा है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना ही है। जब इस एरिया में इन्फेक्शन होता है हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते तब भी वहाँ पे एब्सेस या पस फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे हमारे धीरे धीरे करके मुँह में या मसूड़े में सूजन आना स्टार्ट हो जाता है। जो चौथा कारण होता है दोस्तों वो है कैंसर, ओरल कैंसर। ओरल कैंसर के बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऐसे होते हैं जिसके कारण हमारे मुंह में सूजन आता है। जैसे कि अमेलोब्लास्टोमा, उसमें भी हमारे बोन धीरे धीरे करके एक्सपांस होने स्टार्ट हो जाते हैं और मसूड़ों में या मुंह में सूजन स्टार्ट हो जाता है और दिखता है हमको। तो ये तो थे डेंटल प्रॉब्लम, डेंटल से संबंधित परेशानी जिसके कारण हमारे मुंह में सूजन आता है। लेकिन कुछ ऐसी भी परेशानी है जिसके कारण हमारे मुंह में सूजन आ सकता है, जैसा कि है मम्स। मम्स में क्या होता है, हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो धीरे धीरे करके पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से वो धीरे धीरे करके आकार में बढ़ जाता है और दोनों साइड हमको सूजन नज़र आता है। ये हो गया मम्स। दूसरा चीज़ होता है साइनोसाइटिस। साइनस में इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे मुँह में सूजन आ सकता है और कई बार ट्रॉमा की वजह से भी ये होते हैं। तो दोस्तों कारण थे हमारे मुंह और मसूड़ में सूजन आने का। लेकिन हमको इससे बचना कैसे, इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों इसका मुख्य इलाज आपको डेंटिस्ट के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके ही मिलना है। घर में इसका इलाज नहीं हो पाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दांत के डॉक्टर के पास या हमारे चिकित्सक के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आपको इनिशियल स्टेज में क्या करना है, बर्फ़ से सेकाई करना है, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालना है और उसके 2 से 3 बार गरारा करना है और ओरल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। लेकिन जब आप अपने डेंटिस्ट के पास या अपने चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो प्रॉपर एग्जामिन करते हैं और पता लगाते हैं कि आपके मुंह में सूजन आने का क्या क्या कारण है। जब उनको पता चल जाता है, मान लो आपके दांत में इन्फेक्शन है, वो प्रॉपर एक्सरे करके देखते हैं। मान लो आपके दांत में इन्फेक्शन है, नस में इन्वॉल्व हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपके दांतों में नस का इलाज या आरसीटी किया जाता है। कभी कभी वहाँ से पस निकालने के लिए हल्का सा कट भी किया जाता है जिसको ड्रेनेज ऑफ एब्सेस का नाम दिया जाता है। तो ये इनिशियल स्टेज पे डेंटिस्ट करते हैं अगर आपके दांत में नस में इन्फेक्शन है या सड़न है तब। दूसरा, अगर दांत में जड़ का टुकड़ा, अगर मुंह में जड़ का टुकड़ा बचा हुआ है, एक्सरे में ये दिख रहा है, तो हम उसका एक्सट्रैक्शन या निकालने का प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि मसूड़ों में भी सूजन जो रहता है वो पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया की वजह से भी होता है, तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग किया जाता है जिसको गम क्लीनिंग कहा जाता है या पेरियोडेंटल सर्जरी कहा जाता है। इसको करने से भी वहाँ से जो जमा हुआ पस है वो वहाँ से निकल जाता है और आपके मसूड़ों में सूजन या मुँह में सूजन धीरे धीरे करके कम हो जाता है। मान लो अक्कल दाढ़ के कारण ऐसा हो रहा है तो अक्कल दाढ़ को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अक्कल दाढ़ में तकलीफ नहीं है, सिर्फ मसूड़े ऊपर से कवर करके रखे हैं, तो कई बार हम मसूड़ों को भी कट करके वहाँ से हटा देते हैं जहाँ पे खाना फंसता है, तो उस चीज़ को हम अपर कोलेक्टोमी का नाम देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये साइनोसाइटिस या मम्स की वजह से है तो आपको अपने फिजिशियन के पास ज़रूर जाके सलाह लेनी चाहिए और आपको वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही दांतों संबंधित कोई रोचक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।